क्या आप भी वीलुकअप यूज करते करते टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं? जब लेंथ शॉर्ट डेटा पे हमारा वीलुकअप आसानी से वर्क करता है, बट जब डेटा हमारे पास लार्ज आ जाता है तो उस केस में हमारा डेटा स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है। सो या हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल विद सूरज। सो इसी का आज हम रिजोल्यूशन लेके आए हैं पावर क्वेरी में कि कैसे हमारे पास डेटा यूज कैपेसिटी में है तो उसको हम VLOOKUP अगर हमें लगाना है तो डेटा बेसिकली हमें मर्ज करना है। सो मर्ज क्वेरी एक हमें क्वेरी रन करनी पड़ती है पावर क्वेरी में, क्योंकि पावर क्वेरी वर्क बिहाफ ऑन क्वेरी। ठीक है, सो आइए सीखते हैं इसी पे। मैं एक अपना एक्सेल सीट ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें हमारे पास ये आती है मोस्टली एक्सेल में कि जैसे मान लो हमें मल्टीपल सीट से हमें डेटा मैप करना है। डेटा सपोज दैट ये सीट वन हो गया। ठीक है, ये सीट टू हो गया। ठीक है, और हमें सीट वन में सीट टू में से डेटा मैप करना है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सीट वन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, टोटल सेल दी हुई है। सीट टू में आएंगे, यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। यहाँ पे हमें लोकेशन और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है सीट वन में, और सीट टू में हमें पेमेंट मोड भी दिया हुआ है। तो सीट वन में हमें तीन चीज़ें मैप करके लानी है सीट टू में से: लोकेशन, प्रोडक्ट एंड पेमेंट मोड। सो सीट वन में कैसे मैप करेंगे? एक्सेल में नॉर्मली हम VLOOKUP यूज़ करते हैं, ठीक है, बट पावर क्वेरी में इसका सॉल्यूशन कैसे है? तो जब हम सॉल्यूशन पूरा वर्क कर देते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास डाटा फेच होता है। तो नाउ यू कैन चेक फर्स्टली डेटा। इस प्रकार से हमें डेटा आ जाएगा, लोकेशन आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे हमारा पेमेंट मोड हो गया। तो इस वे में पावर क्वेरी कैसे हमें देती है वापस, आइए सीखते हैं प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट वन में आए। सीट वन में आने के बाद पहला प्रोसेस जो हमारा रहेगा वो डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे शॉर्टकट की। ओके, नाउ यू कैन सी दैट डेटा कन्वर्ट इनटू टेबल फॉर्म। ओके, नाउ सेम प्रोसेस फॉलो विथ सी टू। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देन ओके। ठीक है, अब हमारा सीट वन कन्वर्टेड इन टेबल फॉर्म इनटू, और इसमें भी हमारा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो नाउ अब चलते हैं पावर क्वेरी की तरफ। कैसे वर्क करता है पावर क्वेरी? ऊपर आएंगे रिबन टैब में, यहाँ पे डेटा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगेन देख लीजिए, डेटा पे आएंगे, डेटा गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आएगा अदर सोर्स, यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी पे जाना है। दोबारा प्रोसेस बता देता हूँ। डेटा रिबन पे आएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम अदर सोर्स पे आएंगे, ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड लेगा। ठीक है, ये पावर क्वेरी का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो चुका है। सो नाउ अब इसमें क्या करेंगे? इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। करंट वर्कबुक दैट मीन्स कि जो हमारा एक्सेल का हम जिस पे वर्क कर रहे थे, सीट वन सीट टू, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। नाउ एक्सपांड करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन चेक, जहाँ पे पावर क्वेरी टू है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में हमारे दोनों सीट आई हैं, तो पावर क्वेरी में इसको रीनेम कर देंगे अपनी सुविधा के लिए सीट वन, ताकि हमें कोई उलझन ना हो मन में। इसको सीट टू कर देंगे। ठीक है, सिंबल फॉर्म में आप ये समझिए, ये हमारा सीट वन का डेटा है, ये सीट टू का डेटा है। ठीक है, सीट वन में आएंगे, यहाँ पे नेम पे एक्सपांड करेंगे। ये जो टेबल वन और टेबल टू दिए, टेबल वन मीन्स सीट वन, टेबल टू दैट मीन्स सीट टू, बट यहाँ पे हमने सीट वन दिया तो सीट वन का ही डेटा लेंगे, तो टेबल टू को अनचेक करेंगे। सेम प्रोसेस विल फॉलो विथ सीट टू। यहाँ पे आएंगे, नेम पे क्लिक करेंगे, टेबल वन नहीं चाहिए हमें, टेबल टू चाहिए, यानी सीट टू चाहिए। ठीक है, इतना प्रोसेस फॉलो कर दिया। और ध्यान रखेंगे जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे जो इसको क्वेरी सैंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम क्वेरी रेज करते हैं यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे सपोज जैसे मान लो अभी कोई भी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें कैंसिल करना है तो हम जैसे कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे पीछे आने के लिए, बैक आने के लिए। ओके, सो सीट वन में आए, यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन रिमूव। ओके,
सेम प्रोसेस शीट 2 में आए, नेम पे क्लिक किया, राइट क्लिक, देन अगेन शीट 1 में गए, यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपांड, यूज ओरिजिनल कॉलम, इसको अनचेक करेंगे। क्यों अनचेक करेंगे उसका रीजन अभी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा आ गया। ठीक है, शीट 1 का डेटा अगर आपको ध्यान में होगा तो यहाँ पे लोकेशन और प्रोडक्ट का नेम नहीं दिया था, तो शीट 1 करेक्ट है हमारा। शीट 2 में जाएंगे, इसको भी एक्सपांड करेंगे, देन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। शीट 2 में आपका लोकेशन भी आ गया, प्रोडक्ट। ठीक है, पहला चीज़ जो हम बोल रहे थे कि एक्सेल में हम कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, तो इसमें पावर क्वेरी में यहाँ पे जो क्वेरी चार्ट है, इसको अगर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हम बैक चले गए, अभी हमने जो एक्सपांड किया था। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, लोकेशन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इसको फिर प्रोसेस करेंगे। नाउ अब मैंने ये बैक में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना था कि यूज ओरिजिनल कॉलम पे हम अनचेक क्यों करते हैं, अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, आइए सीखते हैं। ये दैट इज द बिग प्रॉब्लम कि हर कॉलम के आगे, हेडर के ना आगे कंटेंट लिखा आएगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। इसीलिए हम अगेन कंट्रोल जेड करेंगे, दैट मीन्स कि वहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे अनचेक करेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन चेक लोकेशन, पूरा हेडर हमारा क्लियर है एज इट इज जैसे फाइल में था। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि हमें शीट 1 में आना है, क्योंकि शीट 1 में ही तो हमें डेटा मैप करना है। यहाँ पे देखेंगे तो लोकेशन भी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है, पेमेंट मोड भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हमें मर्ज करके लाना है शीट 2 में से डेटा शीट 1 में। तो शीट 1 में आएंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे, रिबन पे। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा मर्ज क्वेरीज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, तो हमें न्यू क्वेरी मर्ज करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज क्वेरीज एज न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शीट 1 में हमें डेटा मैप करना है, किस शीट के बिहाफ पे, शीट 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो वीलुकअप एक्सेल में काम करता है, सेम यहीं पे हमारा क्वेरी में वर्क करता है। उसमें हमें यूनिक डेटा चाहिए था, यूनिक कॉलम के बिहाफ पे हमारा डेटा मैप वीलुकअप काम करता है, सेम क्वेरी में भी। अब हमें इसमें इसको यूनिक आईडी देनी है कि किसके बिहाफ पे हमें डेटा मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, तो सेलेक्ट किया शीट 1 में, सेम प्रोसेस फॉलो शीट 2 में भी प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक कर लिया। नाउ यहाँ पे क्लिक आना चाहिए, द सिलेक्शन मैचेस 26 ऑफ 26 रोज, है ना, सारा डेटा मैच कर चुका है, तो ही वर्क करेगी। ओके करेंगे। नाउ यू कैन सी मर्ज 1, यहाँ पे हमारा तीसरी क्वेरी आ चुकी है जो हमने भी रन किया था मर्ज वाला, तो ये डेटा इसने दिया है मर्ज करके शीट 1 में। अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शीट 2 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे शीट 2 का डेटा आ गया जो हमें मर्ज करके हमने शीट 1 में लाए। सो यहाँ पे एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड करने के बाद अब हमें शीट 2 में से कौन कौन सा डेटा मैप करना है शीट 1 में, यहीं पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें रिक्वायर्ड है लोकेशन का, इसको चेक करेंगे, प्रोडक्ट की नीड है, इसको भी चेक करेंगे, पेमेंट मोड नीड एज वेल, इसको भी चेक करेंगे। अगर आपको रेटिंग चाहिए, मंथ चाहिए, अदर फाइल में सपोज दैट आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, तो जो विच डेटा नीड क्लिक ऑन हेयर, तो उसको क्लिक कर देंगे, वो डेटा मर्ज हो जाएगा, देन ओके। नाउ यू कैन चेक, हमने लोकेशन पे क्लिक किया था, लोकेशन डेटा आ गया, प्रोडक्ट पे किया था, प्रोडक्ट डेटा आ गया, पेमेंट मोड पे हमें चाहिए था डेटा, वो यहाँ पे मैप हो चुका है। नाउ अगर आपको तीनों ही डेटा आगे लेके जाना है, सपोज दैट उस पर कर्सर रखिए, उसको क्लिक कीजिए जैसे एक्सेल में करते थे, यहाँ पे रख दीजिए। सिंगल सिंगल आपको आगे करना है, आगे पीछे करना है, कुछ भी आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। सो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस कि अब इसको हमें लोड करना है एक्सेल में, सेम। तो होम पे आएंगे, होम रिबन पे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा टैप क्लोज एंड लोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको टेबल फॉर्म में चाहिए सिर्फ डेटा। उसके अलावा क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, इसके बेनिफिट ये होते हैं, आपको टेबल फॉर्म में चाहिए
पाइवट टेबल में चाहिए जैसे हम एक्सेल में करते हैं, ये पाइवट टेबल पे हमारा डेटा एनालिसिस हो जाता है, तो वो भी हो सकता है, पाइवट चार्ट बन सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अभी डेटा न्यू शीट में चाहिए, ओके करेंगे। नाउ यू कैन चेक, लोकेशन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पेमेंट मोड आ गया, ठीक है। इसका भी कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से वट एवर कलर यू वांट यू कैन डिसाइड, ठीक है, ठीक है। बेसिकली मुझे नॉर्मली डेटा पसंद था, सो मैं इसको रैंडमली नॉर्मली ले लेता हूँ, ये वाला डेटा, ठीक है, ये ले लिया। तो इस प्रकार से हमारा डेटा लुकअप काम करता है पावर क्वेरी में, जिसको मर्ज क्वेरी भी बोलते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सो प्लीज़ अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इफ समवन नीड काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस, और कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, so please ask me in comment section. So thank you for watching and have a nice day.